हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आपकी तैयारी के लिए हमने एक सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज शुरू की थी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर कर पाएं। और इसका मॉडल पेपर नंबर आज 4 है। 10 मिनट आपके पास टॉप 60 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो स्पीड के साथ आंसर दीजिए, लास्ट में स्कोर जरूर बताना है। और आप चाहते हैं कि सीरीज को हम डेली कंटिन्यू रखें तो वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सहयोग जरूर दें। रात को 8 बजे डेली एक लाइव टेस्ट होता है राजस्थान जीके का 8 बजे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आपको 4 जोड़े दे रखे हैं और उनका सामान्य उपनाम दे रखा है, तो मिलान कर दीजिए। दिवेर घाटी राजसमंद दिवेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मेराथन कहते हैं, पहले का 1 हो जाएगा। हल्दी घाटी राजसमंद में है, हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहते हैं, तो 2 का 2 हो जाएगा। डीडवाना जो कि नागौर में है, डीडवाना झील भी है और पूरा पाषाण कालीन स्थल भी है, तो 3 का 3। नागौर को हम धातु नगरी कह ही देते हैं, तो 1 2 3 4 ही सही हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर है। अगला कि पुष्कर अजमेर को किस नाम से नहीं जाना जाता। तीर्थराज कहते हैं, गुलाबों की नगरी, ये गुलाबी नहीं है, गुलाबों की नगरी है। आदि तीर्थ भी कहते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर नहीं कहते, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओसिया को। ठीक है, ओसिया आता है जोधपुर में, जो कि मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है कि राजस्थान में पशुधन की अधिकता होने के बावजूद दुग्ध व्यवसाय अविकसित अवस्था में, इसका कारण क्या है। यानी पशु बहुत ज्यादा है लेकिन दूध का बिजनेस है वो कम हो रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर अच्छी किस्म के पशुओं की कमी है, तो बी कर सकते हैं राइट आंसर, कि अच्छी नस्ल के पशुओं की कमी है, तो बी सही हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है वो कितना आता है। कितना विस्तार आता है? उत्तर से दक्षिण 826 है और पूर्व से पश्चिम जो है वो 869 है, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला एक, इनमें से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं लग रहा है। गुरु शिखर, सही कौन सा सही बताना है। गुरु शिखर राजसमंद में नहीं सिरोही में है, तो पहला गलत है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, सिरोही में नहीं है, तो ये भी गलत है। जयराज पहाड़ी झुंझुनू में नहीं है, ये भी गलत है। और भेराज अलवर में है, ये सही है, तो डी हो जाएगा सही आंसर। अगला एक, सम्मिलित करना है आपको। अलग अलग पहाड़ी दे रखी है और उनकी लंबाई साथ में दे रखी है, तो मिलान कर दिए। खो की है 920, यानी एक में एक कर दीजिए। डोरा पर्वत है, इसकी 869 है, तो डोरा की 2 कर दीजिए। बांका की मगरा, ये भी 849 हो जाएगी। भदवाड़ा पर्वत जो है ये हो जाएगी 840, यानी 840, तो 1 2 3 4 ही सही है, तो बी कर दीजिए आपका राइट आंसर। अगला है कि कोपेन के द्वारा राजस्थान की जलवायु को अलग अलग भागों में डिवाइड किया था, उसी में एक जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है, तो सी डब्ल्यू जी नहीं है। सी डब्ल्यू जी पूर्वी राजस्थान का आता है, उत्तरी राजस्थान का नहीं आता। वह कि वह जिला जहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी का विस्तार जो है वो इनमें से सवाई माधोपुर के एरिया में है, करौली में और सिरोही के एरिया में है। ये लाल काली मिट्टी नहीं है, लाल काली मिट्टी होती तो दक्षिण राजस्थान हो जाता, ये लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। अगला है कि गगर के दोआ मैदान को राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में पाया जाता है। ये किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है। गगर का दोआ मैदान जो है ये गगर नदी और सतलज नदी, गगर और सतलज नदी के मैदान से, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला कि बांसवाड़ा में बजाज सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है, तो माही नदी पर बना हुआ है। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को आर्थिक सहायता किसके द्वारा दी जाती है, और ये आर्थिक सहायता दी जाती है यूरोपीय आर्थिक समुदाय के द्वारा, एक ठीक है। अगला कि राजस्थान में आदिवासी कृषकों के लिए कौन सी नदी घाटी परियोजना सबसे ज्यादा लाभदायक है। आदिवासी किसानों के लिए सर्वाधिक लाभदायक जो है वो जाखम परियोजना, प्रतापगढ़, सी आपका सही है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिलों में सर्वाधिक वन है। सर्वाधिक जो वन है वो उदयपुर में है, उदयपुर के अलावा अलवर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उदयपुर अलवर हो जाएगा। सबसे कम बता दीजिए आप 2 जिलों के नाम जहां पर सबसे कम वन है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अजमेर में, सही बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। खरमोर अजमेर क्या सही है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अलवर में जलपीपा ये भी नहीं है, बांसवाड़ा में मगर ये भी नहीं है, बारां में सांबर ये भी नहीं है, यानी पहला ठीक है, बाकी सारे गलत जोड़े हैं। अगला है कि गोल्डन फाइबर है वो किसे कहा जाता है। गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को, एक हो जाएगा सही उत्तर। इनमें से कौन सा जोड़ा आपको सही लग रहा है। थुली यानी गेहूं का गाढ़ा दलिया जो होता है उसे थुली कहते हैं, क्या सही है? ये तो सही है। थूतो, छोटे कानों का बकरा जो होता है उसे थूतो कहते हैं, ये भी ठीक है। थेगल, फटे वस्त्र पर लगाए जाने वाला पेबंद है, ये भी ठीक है, यानी सारे ही सही हैं, तो डी कर दीजिए राइट आंसर। अगला है कि सम्मिलित करना है, ठीक है। लोड़ी जो है वो किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये मिर्ची और मसाले पीसने का जो सिलबट्टा होता है उसे कह देते हैं, तो एक में एक आना चाहिए। ढाली जो है वो किसे कहा जाता है। ढाली कहते हैं चारा लाने और ले जाने का जो उपकरण होता है। और महोड़ी किसे कहते हैं, महोड़ी कहलाता है दूसरी पत्नी या छोटी पत्नी जो होती है। और घिलड़ी कहलाता है लूणा घी रखने का जो पात्र होता है, यानी 1 2 3 4 ही सही हो जाएगा, एक आपका राइट आंसर। विचित्र क्वेश्चन था थोड़ा। वह जिला कौन सा है जहां से रत्नों की कटाई और पॉलिशिंग का काम सबसे ज्यादा किया जाता है, तो ये होता है जयपुर जिले में।
और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से समूह में कौन सा जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम है? जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम बताना है। जयपुर में सर्वाधिक है, जयपुर ऑप्शन में नहीं है तो भरतपुर 2 नंबर पे है। भरतपुर के बाद में दौसा, फिर आ जाएगा आपका कोटा और फिर आ जाएगा उदयपुर, यानी 4 वाला ठीक है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे न्यूनतम जो है वो जिले बता दीजिए। सबसे कम बताना है। सबसे कम आता है बीकानेर और नागौर में। सर्वाधिक बात करते हैं तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, प्रतिशत पूछा है तो राइट आंसर आपका ठीक। अब इसी में से अगर आपको एक ही जिला लेना हो तो आप नागौर करेंगे, प्रतिशत की बात करेंगे तो नागौर आएगा। कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? खरीफ के टाइम पर कौन सी नहीं की जाती? रबी की फसल पर सरसों होती है, सरसों, बाकी तो मूंगफली, तिल, सोयाबीन है, खरीफ के मौसम में होती है। जयपुर जिले में जो मानपुर माचेड़ी है उसको किसके रूप में विकसित किया गया है? तो चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में है, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में कृषि कल्याण कोष का गठन है वो किस वर्ष किया गया था? 2019 में, 16 सितंबर 2019 को। और अगला क्वेश्चन है कि लर्निंग लाइसेंस हेतु कंप्यूटर टच स्क्रीन कियोस्क है वो देश में सबसे पहले कहां पर है? सबसे पहले जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। प्रतापगढ़ राज्य से संबंधित सिक्का कौन सा है? इनमें से कौन सा सिक्का प्रतापगढ़ में चलता था? सलीम शाही सिक्का, सालिम शाही नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगला है कि बैराट में प्राप्त मुद्राओं में किसकी मुद्राएं शामिल नहीं है? बैराट से हमें जो है वो मीनाडर की मुद्रा मिली है, अपोलोडोर्स की मिली है मुद्रा, ठीक है। हेलियो की भी है, हेकेटिस की नहीं है तो राइट आंसर आपका बी कर दीजिए राइट आंसर। सबसे मेन है मीनाडर की मुद्राएं। गिरी सुमेल का युद्ध है किन किन के बीच में लड़ा गया था? जनवरी 1544 में मालदेव शेरशाह सूरी के बीच में जेतरकोबा मारे गए थे, शेरशाह जीत गए थे इसमें। अगला है कि बीकानेर के कौन से शासक के समय बीकानेर विजय की शुरुआत मानी जाती है? बीकानेर विजय की शुरुआत हुई थी डूंगर सिंह के टाइम पर, एक आपका राइट आंसर। और अगला है कि इनमें से किसका निर्माण मोगल ने नहीं करवाया था? मीरा मंदिर का नहीं करवाया था। हालांकि एक चीज याद रखेंगे, समितेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, रियल निर्माण नहीं करवाया था। एक परमार राजा भोज थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली का नहीं है, एक कांकरोली में है द्वारकाधीश मंदिर, वो राजसी के टाइम का है। अगला है कि जयपुर के उस कछुआ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रेमिका रस कपूर के नाम पर जयपुर में रियासत का आधा राज्य करने के साथ ही टकसाल के नाम पर भी सिक्के जारी किए थे। और ये जगत सिंह की प्रेमिका थी, जगत सिंह की प्रेमिका थी तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में ब्रिटिश शासन के दिन कितनी रेजिडेंसियां और एजेंसी गठित हुई थी? तो 3 रेजिडेंसी थी और 6 एजेंसी थी तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका सही आंसर है। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एडीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और नेक्स्ट है कि बलवंत सिंह मेहता ने राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए प्रताप सभा की स्थापना की थी शाहपुरा से। और प्रताप सभा की स्थापना जो है कब की थी? 1915 के दौरान की थी। नेक्स्ट है कि झालावाड़ को आधुनिक स्वरूप किसने प्रदान किया था? ये महाराजा भवानी सिंह जी जो है उनके द्वारा, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि भारत में गठित प्रथम भील सेना का नाम क्या था? पहली भारतीय भील सेना जो रही थी उनका नाम था खानदेश भील कोर्पस, मुंबई महाराष्ट्र के एरिया में, 4 आपका ठीक है। अगला है कि संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बीकानेर से कौन गए थे? के एम पनीकर गए थे, यानी राइट आंसर 3 नंबर है। अगला है कि कावड़ के संदर्भ में कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है? तो ये एक प्रकार का खिलौना है, ठीक है। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है, ठीक है। इनमें से कई द्वार होते, ठीक है, या इनमें से कोई भी गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, डी आपका ठीक है। प्रसिद्ध सितार वादक जसकर्ण गोस्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये बीकानेर से बिलोंग करते थे, यानी डी आपका ठीक है। अगला है कि किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है? ये वागड़ी पर पड़ा है। वागड़ी बोली बोली जाती है वागड़ क्षेत्र में, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के एरिया में ज्यादा बोलते हैं। इनमें से किस दिन मनखारो मेला बढ़ता है? मनखारो मेलो बढ़ता है चैत्र शुक्ला तृतीया को, ठीक है। चैत्र शुक्ला तृतीया गणगौर भी आती है। ये कहाँ पर बढ़ता है कमेंट करके बताओ। चलिए इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसे कहते हैं? पोपाबाई की पोल जयनारायण व्यासी ने लिखी थी क्या? ठीक है, ठीक है। गोराबादरी बात जाटमल की, ठीक है। राजपुताने का इतिहास गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। किरदार बावनी अगरदासी, ये ठीक नहीं है, 4 आ जाएगा आपका राइट आंसर। जीन माता की सीकर में स्थित अष्टभुजा प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा हटर ने करवाया था। अगला है कि इनमें से किस संत ने काशी में 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास के साथ निवास किया था? 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ जो निवास किया था वो किया था संत सुंदरदास जी ने, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि प्रेम विवाह का प्रचलन सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति में है? तो गरासिया जनजाति में सर्वाधिक आता है। अजमेर में फोइसागर झील का निर्माण कब करवाया गया था? और ये निर्माण हुआ था 1891 से लेकर 92 के बीच में।
यानी फौज सागर कहाँ पर है? अजमेर में है। अगला है कि राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन रही है? राजस्थान की पहली महिला विधायक है यशोदा देवी जी, यानी बी आपका ठीक है। और 50 की हर्ष चरित की रचना किसने की थी? तो बाण भट्ट जी के द्वारा की गई थी। अगला लेकिन में से कौन से सूर्य मंदिरों का लिए विख्यात है? सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो सूर्य मंदिर है अब वो अरसोली के प्रसिद्ध है, अमरकंटक के तो नहीं है, ओंकारेश्वर के, यानी एक है जो सूर्य मंदिरों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान में सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है? कोई भी 3 सूर्य मंदिर के नाम आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी रही थी? पहली बोलती फिल्म है आलम आरा, यानी बी आपका ठीक है। धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल में ज्यादा होती है, सी आपका ठीक है। अगला है कि चट्टान में बने बौद्ध बगीचे और अजंता गुफाओं में चैत्य किसके शासकों के संरक्षण के तहत निर्मित हुए थे? अजंता गुफाओं के चैत्य और बौद्ध बगीचे जो बने थे वो किसके शासनकाल में बने थे? ये वाकाटक शासकों के शासनकाल में चैत्यों का निर्माण करवाया गया था। अगला है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में। आप सिकंदरा कहाँ पर है कमेंट करके आप बता दो। अगला है कि चार मीनार कहाँ पर है? चार मीनार है वो हैदराबाद में बनी हुई है, एक आपका ठीक है। और अगला क्वेश्चन कि सतलज और काली नदी के बीच में हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदी के बीच के भूभाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, यानी सी आपका ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था? बंगाल के विभाजन को जो निरस्त किया था वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। कर्जन के टाइम पर शुरुआत हुई थी, कब हुआ था साल आप कमेंट करके बता दो। अगला है कि किसके शासनकाल के दौरान देशी समाचार पत्र समाचार दर्पण का प्रकाशन हुआ था? समाचार दर्पण शुरू हुआ था मार्की ऑफ हेस्टिंग्स के टाइम पर, यानी डी आपका ठीक है। एक और बता दीजिए कि गोरलाट चोटी जो है ये कहाँ पर बनी हुई है? गोरलाट चोटी जो है वो सामरी पार्ट में है, और ये सामरी पार्ट कहाँ पर आता है कमेंट करके आप बता दीजिए। ये थे 60 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाया होगा 10 मिनट में। जो भी स्कोर है कमेंट करके बता दीजिए। पीडीएफ कहाँ से लेनी है? आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रात को 8 बजे डेली एक लाइव टेस्ट होता है, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 1 घंटे की क्लास होती है जिसमें हम अलग अलग टॉपिक वाइज राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज करते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लाइक से जरूर कीजिए ताकि इसको हम कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।